हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, बेचना एक कला है। बेचना क्या है? एक कला है। इसका सब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा वीडियो का। बेचना एक कला है और एक कला सबको नहीं आती, ठीक है ना। और सभी लोग कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। बेच रहे हैं ना। डॉक्टर अपनी पैसा बेच रहा है, सब्जी वाला अपना सब्जी बेच रहा है, टीचर अपना ज्ञान बेच रहा है। तो सभी लोग जो कुछ ना कुछ बेच ही रहा है पैसे कमाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। करेक्ट है राइट? ध्यान देना। तो सबको सब कुछ बेचने नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अब देखिए, आप जो है ना बेचने की कला नहीं सीख पाओगे तो आप ऑर्डर नहीं ले सकते हो। आपको कस्टमर से कैसे डील करना चाहिए वो आना चाहिए, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं, क्लॉथ सेंटर पे जाते हैं, ठीक है। एक बोलता है कि भाई ये जो है 1500 का जीन्स है। कितने का बोलता है? 1500। आप दिखाने को गया, आपने दिखाया, बोलो कि ये देखो सर 1500 का जीन्स है। कस्टमर क्या बोलेगा? मैं बाजू वाला दुकान पर गया था, यही जीन्स जो सेम था 800 का था। क्या था? 800। बात समझ में आया? कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो कस्टमर 1500 का ही जीन्स लेके जाएगा? कोई बताओ। क्वालिटी डिफरेंट रहेगा ना सर। कैसे? हमको नहीं समझ में आया क्वालिटी डिफरेंस क्या है। यानी कि कम दिन आएगा, वो ज्यादा दिन रहेगा। चलो, इन्होंने बोला कि कम दिन और रहेगा, ज्यादा दिन रहेगा। हाँ? फिर भी हमको समझ में नहीं। आप हमको 800 रुपया में हमको मिल रहा था, हम आपसे 1500 का जीन्स कैसे लेंगे? चलो आप बताओ, अब बताओ। चेंज रहेगा तो लाइफ भी ज्यादा रहेगा ना सर। 1500। चलो आप बताओ, कैसे मानेंगे कि क्वालिटी अच्छा है? कस्टमर को आपको देखो, जब तक उसको डीपली नहीं बताओगे, आप खाली बोल दोगे क्वालिटी डिफरेंस है। ये तो सबको आती है बोलने में कि क्वालिटी डिफरेंस है। हमको तोड़ मरोड़ के बताओ कि हमारा दिमाग में आ जाए कि हमें 1500 का ही जींस लेके जा सके 800 के जगह पे। आप बता सकते हो? बेच के बताओ। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। दोनों के इसमें क्या बोलते हैं, धागा है, दोनों में अंतर है। ये जो आपका 1500 वाला है, रिप क्वालिटी का सर, इसमें स्ट्रेच है। दूसरा, इसमें आपको इसको कितनी बार धोलेंगे तो आपका सिकुड़ेगा नहीं, छोटा नहीं हो सकता। तीसरी बार, चौथी बार सर, इसका सबसे बड़ा फायदा है, आप इसको कितना भी रगड़ के धो लीजिए, हाथ से धो लीजिए, सर्फ एक्सेल डालिए, मशीन में डालिए, कहीं से भी इसमें सर आपको रेसे नहीं छोड़ेगी। 800 वाले में तो सर बिल्कुल 100% छोड़ देते हैं। अब कस्टमर को समझ में आ जाएगा। अब 800 की जगह पर 1500 देके जाएगा, क्योंकि उसने समझ गया क्या डिफरेंस। अब आपको बोलना होगा, देखिए सर, एक जो होता है इसका बेस जो है क्लॉथ है। क्या है? क्लॉथ है। अब देखिए सर, आपने जो देखा था वो क्लॉथ, ये क्लॉथ में थोड़ा सा आपको एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन एक जैसा है नहीं। इसका जो है, जो क्लॉथ का जो है ना सर, ये क्लॉथ का जो है ना, जहाँ पे बना है और जहाँ पे इसको कलरिंग किया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कलरिंग किया गया है। जैसे आप इसको कितना भी साल बाद धोगे और डे बाय डे जो है ना इसका कलर खिलते जाएगा। और जो 800 रुपया वाला देखोगे आप, ये तो अपना कलर तो छोड़ेगा ही, लेकिन आपका घरवाली भी परेशान हो जाएगी, वॉशिंग मशीन भी परेशान हो जाएगा, दूसरे कपड़े को भी कलरफुल कर देगा। ऐसा है क्या? बोले शक मारेगा, आपको एग्री हो गया इसमें कलर की वजह से। दूसरा बोलेगा सर, अब देखिए, अब आपको पता स्टिचिंग। आप देखिए सर, इसमें क्या है, आप जींस पहनोगे, कहीं पर बैठ जाओ तो पट बोल करके, अगर चड्डी नहीं नीचे पहने होगा तो नंगा हो जाओगे सर। ध्यान देना, पट बोल के सिलाई एक ही है। लेकिन अब देखिए, आपको हम ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें डबल स्टिचिंग है। कितना है? डबल स्टिचिंग है। ऐसा है क्या? ओके सर, ठीक है। दो बार इसको रिजेक्ट किया, एक तो कलर फेडिंग की वजह से, एक स्टिचिंग। देखिए सर, अब क्या होता है, अब देखो तो क्या होता है।
ये जो है तो कपड़े का जब दाना बोना चलता है रेफ्ट वाइज वेफ्ट वाइज, क्या होता है रेफ्ट वाइज वेफ्ट वाइज। इसका जो एंगल देखना सर, ये जो कपड़े बना है 45 एंगल में बना है। आपका जो है वो कपड़े जो है ना पूरा 90 एंगल में बना होगा। जो जींस आपको सस्ता दे रहा है वो 90 एंगल में बना होगा, लेकिन ये जो कपड़ा है ना सर, ये कपड़ा जो 45 एंगल में बनेगा। जब भी आप पहनोगे और कहीं पर आपको दौड़ना भी पड़ जाए, ऐसे हाथ भी करोगे पैर भी करोगे, तो ये क्या है अपना आप जो है ना जगह बनाएगा आपके जो है ना। अब देखो सस्ता जींस लोगे तो आपका बाल को जो है ना हेयर रिमूवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये निकाल देगा। इतना खतरनाक रहेगा ये 800 रुपये वाला। लेकिन इसको जब आप पहनोगे ना सर, तो आपका जो ना है जैसा आपका शरीर है वैसा ही रहेगा आपके। अब देखो ऐसा है क्या, डन नहीं चाहिए। अब देखो क्या करो, अब देखिए सर आपको तीसरा चौथा रीजन बता रहा हूं। जैसे आप कहीं पर जाओगे, अगर गर्मी पड़ेगी ना सर, तो आपका चमड़ा को जो है ना अंदर से, इसमें अंदर जो ताना बाना है इसका रफ टाइप का अंदर से बनावट जो है, इसमें कुछ और मटेरियल दिया हुआ रहेगा। आपके चमड़े को धीरे धीरे रब करके आपका चमड़ा में खुजली पैदा कर सकता है, आपका स्किन को खराब कर सकता है। लेकिन ये जो है 1500 का है ना सर, इसका जो अंदर से जो कपड़े की बनावट है काफ़ी स्पंजनेस टाइप का है। और आपको समर सीजन में भी कहीं धूप में आप चले गए तो आपका चमड़ा स्किन जो एजिटिव रहेगा। आप देख लो और देखो सर, आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये आपको जो मैं बोला अगर सही नहीं है तो आप जो है ना आप आकर के रिफंड लेके जा सकते हो। ऐसा है क्या? अब बताओ कि वो कस्टमर 800 वाला लेगा कि 1500 का लेगा? और इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो बोलेगा इससे भी ज़्यादा का है क्या? हाँ सर, एक और 2500 का है, इसमें और भी फीचर्स है। तो बोलेगा इसको गोली मार 2500 वाला ही दे। 800 रुपया का जगह पर लेने वाला आदमी 2500 का परचेज किया। बस समझ में आया? उसी तरह से आपका मान लीजिए कि पीवीसी वाटर स्टॉपर आप सेल कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप बोलते हो कि कस्टमर जो है प्राइस के हिसाब से। अभी हम लोग एक कंपनी में गए थे, दिल्ली में काफ़ी होज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन हमारी लारियाँ भर भर के हैदराबाद जा रही है। कंपनी का नाम नहीं बता रही, लारियाँ भर के दिल्ली जाती है हैदराबाद से। चेन्नई में भी मैन्युफैक्चरिंग है होज पाइप का, हैदराबाद से चेन्नई लारियाँ भर भर के जाती है। आखिर रीजन क्या? वहाँ पर होज पाइप नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। तो वहाँ पे रीजन कस्टमर क्या आप देखता है कि भाई देखिए हम इतना खर्चा करके, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करके, देखिए अगर किसी को आप क्वालिटी दे रहे हो और उस क्वालिटी के बारे में, उसको बेनिफिट और फीचर्स के बारे में बता देते हो, तो आपको ऑर्डर आँख बंद करके झक मार के आपको वही कस्टमर देगा ही देगा, देगा नहीं देगा? बस समझ में। अब आप पीवीसी वाटर स्टॉपर तो आप बोल दीजिए, आपको कस्टमर बोलता नहीं वहाँ पे तो देखिए ये रेट में मिलता है। आप 100 रुपया मीटर बोलते हैं, वो बोलता कि यहाँ पर तो 60 रुपया मीटर मिलता है। तो आप वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हो। आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है। आपको क्या है? पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बताता हूँ, एक प्रोडक्ट का बताता हूँ, ठीक है? एक प्रोडक्ट क्या बताता हूँ कि जैसे आपको अगर इस तरह से कस्टमर बोलेगा कि 100 रुपया का सर आप जो 100 रुपये दे रहे हो और हमको जो है 60 रुपीज़ मीटर मिल रहा है दूसरे सप्लायर से, तो आपको क्या करना होगा? क्या जवाब दोगे? बोलो, पहला बोलो, अर्चना बोलो, क्या जवाब दोगे? कस्टमर बोल रहा है और इस तरह से आपको रिपीट कई कस्टमर बोलते रहेंगे, तो आपको ये 60 को छोड़कर 100 रुपीज़ को इसको एग्री कैसे कर सकते हो लेने के लिए? बोलिए। आप चुपचाप बैठ जाओगे या 100 रुपया में बेचने की कोशिश करोगे? क्या रीजन दोगे उसको? बोलो वैष्णव, क्या रीजन से दोगे? और 100 रुपीज से बेच के ही दिखाना है आपको। वो 60 वाला नहीं लेगा, 100 का ही लेगा आपसे और आप ही से लेगा। लेकिन उसका जो है ना पुख्ता आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाओगे? क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप पुख्ता कैसे कर सकते हो? आपको बोलना होगा देखिए सर, पीवीसी जो वाटर स्टॉपर बनता है
ये कम से कम 7 इंग्रेडिएंट से बनता है। कितना? 7 इंग्रेडिएंट लगता है। तो 7 इंग्रेडिएंट क्या लगता है सर? आपको बोलना पड़ेगा कि इसमें पीवीसी रेजिन लगता है सर, व्हाइट रेनफोर्समेंट लगता है, ब्लैक रेनफोर्समेंट लगता है, इसमें पिगमेंट लगता है, इसमें जो है आपका जो है और सारे केमिकल लगता है, ठीक है ना, जैसे DBLS, TBLS, ALS, स्टेरिक एसिड, CPW। आप 10 आइटम का अगर आप नाम याद करके रखते हो और दूसरा जो है वो 60 रुपीज देने वाला अगर ये प्रोडक्ट नाम उसको पता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा सर? देखिए हमारे से ये 60 इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहला कि हमने इसमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट ज़्यादा डाला, ठीक है, इसलिए इसके अपेक्षा हमारा रेट इंक्रीज हो गया। दूसरा रीजन क्या है सर? जैसे कि आप तो 25 मीटर का ही ले रहे हो ना सर, आप जो परचेज कर रहे हो क्या 25 मीटर का परचेज कर रहे हो, लेकिन जहाँ आप जैसे कंस्ट्रक्शन जहाँ पर लगाने वाले हो तो आपको कोई जरूरी है कि 25 मीटर का आपका वो रहेगा। अभी जो कॉलम है आपका 25 मीटर का ही तो नहीं रहेगा ना सर, आप इसको फिर काट के ज्वाइंट करोगे ना सर? नहीं करोगे? ये सवाल जरूर करिएगा। आप ये PVC वाटर स्टॉपर जो लिए सर 25 मीटर का, आपको मानिए कहीं 10 मीटर लगना है तो आपको 10 मीटर पे इसको कट करोगे ना सर? नहीं करोगे? ज्वाइंट करना होगा ना सर आपको कंटिन्यूस जाने के लिए। तो देखिए आप अगर 60 रुपीज वाला आप लेते हो ना सर, उसमें इतने आपको क्वालिटी खराब रहेगा कि वो आपस में ज्वाइंट नहीं होगा। क्या होगा? जैसे आप इसको कट कर दोगे और हीटर लगाओगे और इसको हीटर से दोनों तरफ से गर्म करोगे तो हमारा जो मटेरियल है पिघलना शुरू होगा। क्या होगा? मेल्ट होना शुरू होगा, और मेल्ट करके दोनों को एक साथ सटा के हम इसको कंटिन्यूस और भी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये 60 रुपीज वाला मीटर का मटेरियल होगा तो फ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा? मेल्ट नहीं होगा, खाली फ्यूज होगा, मेल्ट नहीं होगा, केवल फ्यूज होगा। फ्यूज का मतलब समझ में आ रहा ना? फ्यूज का मतलब होता है कि धुआं होकर रह जाएगा, जल कर रह जाएगा, मगर मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। और जब पिघलेगा नहीं तो चिपकेगा। बस समझ में आ गया ना? तो हमारा जो मटेरियल है सर मेल्टिंग होगा और ज्वाइंटिंग में आपको काफी इजी होगा। बस समझ में आ गया? तो बोले ऐसा है क्या आपका मटेरियल? तो नहीं तो गारंटी देकर देख लो सर। आप एक काम करो, 60 रुपीज वाला मटेरियल ले लो और हमारा मटेरियल ले लो, दोनों को कट करके ज्वाइंटिंग करके देखो। आप 25 मीटर ले रहे हो, 25 मीटर तो आपको लगने वाला नहीं है। तो हमारा जो मटेरियल है ज्वाइंटिंग इजी हो जाता है। लेकिन एक 60 रुपीज वाला जो ले हुए, आखिर क्यों और 60 रुपीज में दे रहा? उसमें आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। हमारा मटेरियल पूरा उसमें ज़्यादा रेजिन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा और हमको इजी उसको कट करके ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ज्वाइंटिंग नहीं होगा, ये हम आपको वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। इसके बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा कि देखिए आप जो मटेरियल ले रहे हो दूसरे से PVC वाटर स्टॉपर 60 रुपीज मीटर और हम जो दे रहे हैं 100 रुपीज मीटर, इसमें दूसरा क्या फर्क रहेगा कि हमारे मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। क्या रहेगी? जो सस्ता वाला मटेरियल हो लकड़ी जैसा हो जाएगा और उसको ऐसा ट्विस्ट करके देखिए, ट्विस्ट टेस्ट करके देखिए, वो आपको क्रैक हो जाएगा, टूट भी जाएगा। लेकिन हमारा मटेरियल जो ट्विस्ट करके देखिए और फ्लेक्सिबिलिटी करके देखिए, हमारा मटेरियल फ्लेक्सिबल रहेगा। तो देखिए सर जिस नीड्स के लिए आप ले रहे हो, जो ज़रूरत है वो आपको पूरा ही नहीं होगा तो फिर आपको लेकर के फायदा क्या सर? तो आपको ये 4-5 अगर रीजन आप बताते हो तो आपको झक मार करके कस्टमर जो है ना 100 रुपीज वाला मटेरियल भी आपसे परचेज करेगा। हम कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि हमारे में देखिए अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब देखिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, चाहे आपके साथ जितने भी आप भी किसी कंपनी में काम करते होंगे सर, तो क्या सैलरी सर की एक जैसी है? ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या आप ऑनर ही मान लीजिए, तो क्या सबको सैलरी एक जैसा देते हो सर? आप पूछना पहले क्वेश्चन, सर आप वहाँ पर क्या देखते हो? परचेज देखते हो? हाँ परचेज देखते हो। तो क्या आपके कंपनी में सबकी सैलरी एक जैसी है? नहीं है। तो क्या रीजन है कि किसी के 1 लाख है, किसी का 15,000 है? रीजन क्या है? क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स। उसी तरह सर
मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं, और कोई बोलेगा ISI मार्क का इतना ही में मिलता है, तो आपके पास क्या आंख बंद करके तो नहीं काम करे। हमने ISI मार्क का हर जगह से मटेरियल मंगाया था, जितने नाम है उन सारे लोगों का नाम मान दो, आपको लिस्ट मार दो कौन कौन से कंपनी ISI मार्क के, सबसे हमने सैंपल मंगाया था, लेकिन हमसे भी गंदा मटेरियल ऐसा ट्विस्ट करके 4 टुकड़ा हुआ। देखिए, हम नॉलेज नहीं रहने से ही हमारा बिजनेस से नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ के लिए आपको हर एक जो PDF रहता है उसमें फीचर्स को पढ़िए, वहाँ पर फीचर्स रहता है ना, खाली फीचर्स को आप याद कर लीजिए, उसका एडवांटेज आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए। बात समझ में? हर एक प्रोडक्ट का फीचर्स डालते ना, अगर जिस दिन आप उस प्रोडक्ट का फीचर्स को खाली याद कर लिए ना सर, आपको 100% जितना आप रेट दोगे वो आपको मटेरियल का ऑर्डर 100% आएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।